हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। मम्मी की दुनिया में आप सबका वेलकम है। तो सुबह की रूटीन शुरू हो गई। उसी रोज़ की रूटीन जैसे होती उसी तरीके से सबसे पहले उठिए, अपना नमाज वमाज के बाद चाय पीना है तो सबसे पहले चाय चढ़ा दिया। इधर इधर चाय बन के तैयार हो रही। फिर आगे बस यही सब सोचना रहता क्या करना। आज बेडशीट चेंज करना, कल नहीं चेंज किया था हमने। चाय पीने के बाद हम लोग बेडशीट चेंज करेंगे और कुशन वगैरह तो उसी तरीके से जैसे रोज़ की रूटीन होती है। एक दिन नागा करके एक दिन बेडशीट चेंज करते हैं। गर्मी में तो पर डे होता है। अब इधर एक दिन नागा करके चेंज कर रहे हैं। इधर हमारी मिनी भी आ गई हैं साथ साथ, वो भी लगी हुई हैं। और हेल्पर हमारी पहले आती थी 10:30-11 बजे। अब आजकल उसने अपना टाइम चेंज कर लिया, वो 9:30 बजे आ रही है। एक जगह काम उसने कहीं और ले रखा है तो वो जल्दी आती है उस हिसाब से। इधर बच्चे गए ऑफिस गए, उधर तुरंत हम लोग शुरू हो जाते हैं। बहू अपने रूम में शुरू हो गई, हम अपने रूम में क्लीनिंग वगैरह करने लगे। जो चेंज करना है, बेडशीट चेंज करना या कोई भी चीज़, अलमारी ठीक करना है, ड्रेसिंग टेबल साफ़ करना, जो भी करना होता है सुबह ही फिर जल्दी हो जाता काम। दिन हम लोग का बड़ा लगने लगा है। वो हेल्पर सुबह आती है इसलिए काम सुबह हो जाता है। वो मालूम हो 10:30-11 बजे घर से निकल भी जाती है काम करके। और वैसे रहता था 11 बजे हम लोग काम शुरू होता था, 12:30-1 बजे तक। अब इधर ये देखिए ये प्लांट एकदम डस्ट से भर गया था। परसों साफ़ किया था, बस एक दिन नागा करिए तो फिर उसी तरीके से हो जाता है। बस ये सब सफाई करने के बाद फिर अपना नाश्ते की तैयारी करेंगे। नाश्ते में क्या बनना है, आज हम लोगों ने सोचा है कि आलू के पराठे बना लें। तो ये सारा साफ़ सफाई करेंगे। उधर हेल्पर अपना काम शुरू कर दिए है। वो अपना झाड़ू मोपिंग जो भी करना होगा वो अपना शुरू हो चुकी हैं। इधर हम ये सफाई कर रहे हैं। ये सब डस्टिंग करके उसके बाद फिर किचन में चले जाएंगे। आलू बॉयल करके रख लिया है, उसमें सब मैश कर लिए, सिर्फ बनाना बाकी है। और ये वॉल वगैरह पे भी डस्ट भर जाता है। जहाँ 2 दिन ये डिज़ाइन ऐसी बनी है कि इसको बीच बीच में हमको ब्रश से साफ़ करना पड़ता है। पूरा एकदम अंदर तक डस्ट भर जाता है इसकी डिज़ाइन वॉल में। फिर उसको ब्रश से लेके क्लीन करते हैं, एकदम साफ़ करते हैं। यही सब सुबह का काम शुरू होता है। हर घर का भी यही काम रहता होगा। सुबह तो हर घर की यही काम है कि डस्टिंग मोपिंग यही सब करते जाइए। और ये देखिए हमारी टेबल भी एकदम गंदी हो गई थी, डस्ट से भरी हुई थी। रात भर में खाली, जो कि रात में हम लोग थोड़ा क्लीन करके लेटते हैं घर को, लेकिन सुबह जो है उठिए तो फिर एक बार साफ़ करना ही होता है। सुबह सुबह तो हर घर में काम होता है। इधर किचन में पहुंचिए तो पहले काउंटर साफ़ करिए, वहाँ भी मालूम हुआ डस्ट है या कोई कीड़े मकोड़े चल के चले गए। अब ये डाइनिंग टेबल हमारी टेबल ग्लास की है, ज़रा एक पानी का भी धब्बा होता है तो इसमें तुरंत नज़र आता है। फिर इसको थोड़ा पानी या कोई चीज़ स्प्रे वगैरह डाल के फिर साफ़ करते हैं। इसी तरह सुबह कर्टन को हटाते हैं थोड़ा बाहर की रोशनी के लिए। इधर हमारे जो जाली है आंगन की तरफ, इससे बहुत अच्छी रोशनी आती है, तो कर्टन को साइड कर देते हैं और इससे रोशनी लॉबी तक बहुत अच्छी आती है। बस इसके बाद फिर किचन में चले जाएंगे। किचन में आलू हमारी बताए ना सब मैश करके रखे हुए, इससे पराठा बनाना है। तो ये अपना पराठा बनाना हमने शुरू कर दिया है। बहू भी साथ में रहती हूँ, अपना सब्ज़ी फ्राई कर दिए हैं। इधर हम ये पराठे बना लेंगे आलू के। आज नाश्ते में आलू के पराठे और सब्ज़ी ही बनेगी। आलू गोभी टमाटर सबकी सब्ज़ी बनी है और ये पराठे बना लेंगे हम इस तरीके से। फिर जो बच्चे जाना है, ये लोग 9:15 तक निकल जाते हैं। इन लोगों को भी नाश्ता देना होता है, टिफ़िन लेके जाते हैं। बताया नहीं आपको, पिछले ब्लॉग में बताया था, टिफ़िन लेके जाते हैं, दिन में नहीं आते हैं। तो फिर इन लोगों को बना के दोनों बेटों को दे देते हैं। फिर ये सुबह चले जाते हैं। पापा इनके लेट जाते हैं, उनको दुकान जाना होता है, वो लेट जाते हैं, वो पूरा खाना फुल खा के जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जस्ट तुरंत खाना भी चढ़ा देते हैं। जो भी दाल सब्ज़ी बनना हुआ उसी वक्त बना लेते हैं। ये इस तरीके से पराठे जो है, थोड़ा आलू आज हमारी गीली थी, होती नहीं, आलू भी कई तरीके की होती है, तो जिससे लग रहा था फट जाएगा पराठा, लेकिन ये कि बन गया। और बस इसी तरीके से हल्का ऑयल लगा के, ब्रश से आप ऑयल लगाइएगा तो कम लगेगा। और बस पराठे इस तरह बना ले रहे हैं। सारे पराठे बना लेंगे, फिर साथ में बैठ के सब लोग नाश्ता करेंगे, उधर टिफ़िन पैक कर देंगे हम लोग। फ्रेंड्स आप बताइए, आप लोगों को भी आलू के पराठे अच्छे लगते होंगे। हमारे बच्चों को भी पसंद है, हमको भी पसंद। तो हमको तो डायबिटीज़ है, हम अपना प्लेन बना लेते हैं, नहीं तो ज़्यादातर रोटी बनाते हैं। और लेकिन ये हमारे बच्चों को आलू के पराठे बहुत पसंद हैं और हम अक्सर बनाते हैं सुबह किसी भी चीज़ के पराठे। गोभी, वैसे तो हम पराठे हम हर चीज़ के बनाते हैं, लेकिन आलू के ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि बच्चों को पसंद है, तो इसलिए हम बनाते हैं। वो लोग कहते हैं बना दीजिए, वही बना के फिर हम देते हैं। सुबह चाय से भी वो लोग एक एक ले लेते हैं और टिफ़िन में भी कर लिया।
लेके जाते हैं वो लोग साथ में अपने, बहू को भी पसंद है। तो हम आलू के पराठे हर चौथे पाँचवें दिन बनाते हैं। आलू के पराठे किस किस को पसंद है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हमको आलू के पराठे बनाने में कुछ दिक्कत हो रही, इसलिए कि आलू हमारी थोड़ी गीली है। गीली होने की वजह से बार बार पराठे फट जा रहे हैं। नहीं, पराठे हम समझ लीजिए 2 बेलन में हमारे पराठे बेल जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा दिक्कत कर रही। बन तो जा रहा है, लेकिन ये कि उस तरह अच्छा जिस तरह हम बनाते हैं उस तरह नहीं बन रहा है। अब बनाना है तो बनाएंगे तो है ही, लेकिन आलू गीली वाली है। एक होती सूखी आलू, उससे अच्छा बनता है, और ये बह रही है एकदम इस तरीके से। लेकिन पराठे हमारे फुल बन गए, जितने हमको बनाने थे उतने हमने बना लिए हैं। और इधर अब सब्ज़ी आपको दिखाएंगे। हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। हमने आपको फुल नहीं दिखाया हुआ है, और लेकिन इधर हमारी सब्ज़ी कुकर में चढ़ी हुई है, वो भी बन गई है। बस इसी तरीके से सुबह की रूटीन शुरू हो जाती है। सुबह जो भी बनाना हुआ, कभी कभी ये बनाते हैं, कभी दूसरे चीज़ का पराठा। परसों नरसों तो मूली का पराठा बनाया था हमने। ये देखिए हमारे पराठे कुरकुरे और बहुत अच्छे बन के तैयार हुए। ये सब्ज़ी बन गई। बस यही नाश्ता है सुबह का। चाय से हम लोगों ने यही नाश्ता किया। दोबारा की चाय हम लोग नाश्ते के साथ लेते हैं। बस इसी तरीके से अब उन लोगों को टिफ़िन दे देंगे, वो लोग अपना चले जाएंगे। हेल्पर का भी इधर काम हो रहा है। बस फिर दिन में नहाना धोना और भी तमाम तरीके के काम होते हैं। कल मशीन लगी थी, कपड़े हैं, वो सब अभी फ़ोल्ड करेंगे आगे। इसी तरीके से दिन की रूटीन शुरू हो जाती है सुबह की। टिफ़िन उफ़िन दे दिया, सब ये लोग चले गए। उसके बाद नहाने धोने के बाद आज दिन के खाने में हमको बटर चिकन कबाब बनाना था। तो हमने कहा कुछ चीज़ें उसकी करके रख दें, फिर उसके बाद अभी दिन में बना लेंगे। फिर उसकी तैयारी शुरू कर दिया। इधर चिकन जो है बोनलेस मंगवा के रखा हुआ था, उसको मिक्सी में डाल कर पीस लिया। फिर सारे मसाले डाले, बेसन भून के डाल दिया। सारे मसाले डाल के प्याज जो है इसको ग्रेट किया, उसकी पानी निकाल लिया है। निकाल के फिर मिक्स करके ऐसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए। फिर और जो छोटे मोटे काम हैं वो कर लेंगे। फिर दिन में और दाल सब्ज़ी सब बनी। उसके साथ आज कबाब बनना था, तो हमने कहा चलिए आपको भी दिखा देते हैं। तो इस तरीके से फिर सारे कबाब बना के पहले कलेक्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद सेलो फ्राई कर लेंगे। ये देखिए स्टिक ले लिया है। स्टिक लेके इस तरीके से हाथ से ऐसे करते जाएंगे, निकालते जाएंगे, और बहुत अच्छा बनता है। और इसी में स्मोक दे दीजिए तो और अच्छा बनेगा। इससे पहले हमने बनाया था तो स्मोक कर दिया था, और ये भी बहुत अच्छा बना बटर चिकन। इसमें बटर की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अभी आगे आप देखिएगा। ये इस तरीके से बना के रख लेंगे। जब अभी हमको फ्राई करना होगा तो उस टाइम दिन में कर लेंगे। हमने हाफ़ केजी चिकन में बनाया है। आप लोग जितना बनाना चाहें, चाहे थोड़ा ज़्यादा या इससे भी ज़्यादा, उसी हिसाब से हर चीज़ डाली जाएगी। 3 चम्मच इसमें बेसन भून के डाला हुआ था। इस तरीके से सब करा है। और ये देखिए ज़्यादा तेल में इसको नहीं फ्राई करना, सेलो फ्राई करिएगा। थोड़ा तेल डाल के सब सारे कबाब को ऐसे सीख कबाब को डालते जाएंगे और लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से डालते जाना है, लो फ्लेम पर फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिए तो जल जाएगा और अंदर से पकेगा भी नहीं। और ये जो स्टिक से करने की वजह ये होती है, अंदर से एकदम स्मोकी बहुत अच्छा बनेगा। अभी ये देखिएगा अंदर से टाइट नहीं होगा। इस तरीके से आप जितने भी हैं बना लीजिएगा। हमने बना के रख लिया और फ्राई कर ले रहे हैं। तेल ज़्यादा नहीं डालिएगा। बस हमारा आधा किलो था तो कुछ टाइम लगा। हमने आधा किलो चिकन मंगाया हुआ था। हम लोग दिन का खाना इसलिए थोड़ा जल्दी बना लेते हैं। नाश्ते और खाने में ज़्यादा गैप नहीं रखते, आधे घंटे का रखते हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड को भी दुकान जाना होता है तो वो जल्दी जाते हैं। तो फिर एक बार वो खाना खा के जाते हैं, फिर रात में ही आते हैं। बीच में ना उनका खाना जाता है ना कोई लेके जाने वाला होता है। दुकान का लड़का भी नहीं आता। वो 11 बजे जाते हैं। 11 बजे जाते हैं तो खाना खा के, फुल खाना खा के वो जाते हैं। तो हम लोग नाश्ते के बाद थोड़ी देर गैप करके फिर खाना भी चढ़ा लेते हैं और बना लेते हैं। ये देखिए हमारा सारा चिकन कबाब फ्राई हो गया है। अब इसको दही से ही हमने पहले चटनी पीस ली थी। पुदीने और हरी धनिया की फुल रेसिपी आपको नहीं दे पा रहे हैं, उसको पीस लिया था। ये नीचे उसको डालेंगे, फिर बटर डालेंगे। बटर को हमने गला लिया था। एक बार वो डालने के बाद बटर डालेंगे। सारे कबाब इस तरह रखते जाएंगे, फिर इसको इस तरीके से डेकोरेट कर देंगे। ये रेसिपी हमारी फुल रेसिपी मम्मी के जायका चैनल पर पड़ी हुई है।
बस इसके बाद सारा खाना तैयार हो गया। दाल बनाया था और ये कबाब बनाया था। सुबह का भी पराठा रखा ही है, लेकिन वो सुबह पराठा तो अब नहीं, तो और इसके साथ हमने लच्छा पराठा बना लिया था। वो इस कबाब के साथ इसका कॉम्बिनेशन लच्छे पराठे का है, तो वो बना लिया था। और पापा इनके कहीं गए थे, तो वहाँ से आते वक्त ये लेते आए थे राबड़ी। और ये अयोध्या गए थे आज, इनको कहीं तगादे में जाना था, तो ये गए थे, तो ये इमरती और ये अयोध्या की राबड़ी लेते आए, तो उसको भी हमने साथ में रख लिया। फिर दिन के खाने में हम लोग सब लोग बैठ गए, ये खाना खाने लगे तो हम लोग भी बैठ गए थे। फिर सब ने खाना खाया, हम तो खाली कबाब पराठा खाए और ये अपना पूरा फुल खाना इनको, क्योंकि इनको लौटना नहीं रहता, तो ये अपना खा के जाते हैं। इसी तरीके से फिर दिन में सब लोग खाना खाए बैठ के। खाना खाने के बाद इनका टिफ़िन तो पैक नहीं होना होता है, फिर ये चले जाते हैं। कबाब बहुत ही टेस्टी बना था, एकदम होटल जैसा, इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था कि हम बता नहीं सकते। फिर जब ये दुकान चले गए, उसके बाद कपड़े पड़े थे, कल सब धुले थे, हमने कहा लाइए अब इसको फ़ोल्ड करके अलमारी में लगा देते हैं। इस सारे कपड़े फ़ोल्ड किए, फ़ोल्ड करने के बाद बच्चों का अलमारी में रख के आए, फिर अपने जो है इधर फ़ोल्ड करके अपनी अलमारी में रखेंगे। हेल्पर जा चुकी है। बस इसके बाद सारे हम लोग छोटे मोटे जो काम रहते हैं वो घर के देखना रहता है। क्लीनिंग तो सुबह ही हो गई है, बस कपड़े उपड़े का मामला रहता है, उसको समेट के सब बहू अपना फ़ोल्ड करके रखेंगी, हम अपने रखेंगे। इस तरीके से सब ये काम शुरू हो जाते हैं। और फिर शाम की चाय में जब चाय बनना हुआ, तो शाम की चाय के साथ बहू ने कहा कि हम उपमा बना लेते हैं, तो हमने कहा ठीक है बना के ले आइए। तो फिर बहुत अच्छा उपमा बनाई थी। फिर सब लोग बैठ के, जितने लोग थे, बच्चे तो थे नहीं, हम ही लोग थे, बैठ के फिर अपना सब लोग उपमा खाए, चाय पिए। बहुत अच्छा बना था, ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के बनाया था इन्होंने, अच्छा टेस्ट आया था, बहुत अच्छा उपमा बना था। फिर इसको भी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ, मम्मी के जायका पे हमने डाला हुआ है, फुल रेसिपी थी, तो हमने कहा ये डाल दें, बनी है तो। फिर जब अपना अपना बैठ के हम लोगों ने खाया, फिर चाय पिया। चाय पीने के बाद बस बैठ गए, बैठ के फिर बैठे रहे। फिर बहुत सन्नाटा लगता है, बच्चे ऑफिस में होते हैं, पापा इनके दुकान पे, हम ही लोग हैं, 2-3 लोग बैठ के बस बातचीत करिए, अपना इसी में टाइम स्पेंड करिए, अपने अपने काम में लग जाइए। यही डेली की रूटीन है और हर घर की यही लाइफ हो गई है। जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग भी कहीं जाते हैं, अपने मायके गए या कोई आ गया, तब तो घर लगता है बहुत अच्छा, टाइम का तो पता ही नहीं चलता। लेकिन रोज़ की रूटीन में तो बहुत सन्नाटा लगता है। बनाइए, खाइए। आप लोग क्या कैसा लगता है आप बताइएगा। लेकिन इसी में छोटी छोटी खुशियाँ भी ढूंढने रहती है। कभी बेटी से बात कर लो, कब आइएगा, कुछ नहीं कुछ देर बात कर लो, बस कहीं किसी की खुशी, सबकी खुशी में खुश रहना होता है। बस फिर शाम की रूटीन शुरू हो गई, क्या बनना है। और ये देखिए इधर काम शुरू हो गया किचन में। इधर ये मसाला भून रहा है, मिक्स सब्ज़ी बनेगी और दाल बनेगी। कभी कभी रूटीन चेंज रहती है। हमारे यहाँ वैसे नॉनवेज शाम को बनता है और सुबह जल्दी रहती तो सुबह दाल सब्ज़ी बनती, लेकिन आज जो है दाल और यही मिक्स सब्ज़ी बनेगी। ये गोभी बॉइल करके इसका पानी एक बार हल्दी नमक में हम लोग फेंक देते हैं, फिर इसके बाद इसी मटर गाजर सब डाल के बस ये मिक्स सब्ज़ी बन जाएगी, दाल बनेगी, बस रोटी चावल। इसी तरीके से लाइफ पूरी चलती है। आगे आपको ब्लॉग हम एक से एक देंगे, अच्छे से अच्छा ब्लॉग देने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ी हमारी तबीयत भी नहीं ठीक थी और ये खाना खाने के बाद हमने सोचा लाई थोड़ा बाहर टहल लें। आजकल मौसम गर्मी भी बहुत है, बिना एसी के भी काम नहीं चल रहा है, लेकिन जब बाहर गए तो हल्की सीलन लगी। हमने कहा अब लग रहा है वेदर चेंज हो रहा है, धीरे धीरे मौसम चेंज भी होगा। अक्टूबर का महीना ख़त्म है और बस अब इसी तरीके से अगर आपको हमारा ब्लॉग ज़रा भी अच्छा लगे प्लीज़ तो फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक करके ही जाइएगा,